घुसपैठियों के खिलाफ मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के सख्त एक्शन से डरा बांग्लादेश। बांग्लादेशी सांसद गुलाम मोहम्मद सिराज ने की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, कहा शुवेंदु बाबू को रोक लो। बंगाल की सड़कों से शुवेंदु सरकार मिटाएगी मुगल, पठान और ब्रिटिश के नाम। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, कहा पिछली सरकार का काम तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद था। पिछले सरकार का काम तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और बंगाल को पीछे ले जाने का काम किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के अवैध घुसपैठियों के खिलाफ शुरू किए गए डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट अभियान ने बांग्लादेश की नींद उड़ा दी है। महज एक महीने के अंदर तकरीबन 5000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने और बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 100 किलोमीटर जमीन सौंपने के शुवेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ एक्शन से ढाका में भारी छटपटाहट है। हालात ये है कि बांग्लादेशी सांसद जीएम सिराज ने वहां की संसद में खड़े होकर के सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुवेंदु अधिकारी को रोकने की गुहार लगाई है कि कैसे भी करके शुवेंदु बाबू को रोक लो। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, उन्हें बंगाल से खदेड़ रहे हैं और यही जो एक्शन है उसने बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। शुवेंदु सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब बंगाल की सड़कों के नाम से पठान, मुगल और ब्रिटिश नाम हटा दिए जाएंगे। यानी कि पश्चिम बंगाल की सड़कों में अब ना तो आपको पठान, मुगल और ब्रिटिश के नाम देखने को मिलेंगे। ये तमाम जो नामकरण है वो जल्द ही चेंज कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कोलकाता के सोहरावर्दी सड़क का जो नाम चेंज हुआ था उसको लेकर के काफी सियासी घमासान देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर से शुवेंदु सरकार की ओर से यह सख्त क्लियर कर दिया गया है कि अब पश्चिम बंगाल की सड़कों में पठान, मुगल और ब्रिटिश से जुड़े नाम नहीं होंगे। इसी के साथ ही एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पिछली ममता सरकार पर भी जोरदार तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार का काम तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और बंगाल को पीछे ले जाना था। राष्ट्रवाद, देशभक्ति ये सब उनके एजेंडे में नहीं थे। अब जब राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में आई है तो सब कुछ किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा। এখানে বিরোধী দলনেতা ছিলাম, বিজেপির একটা কার্যক্রম ছিল, আমি এসেছিলাম, ঢুকতে দেয়নি, করে দিয়েছে, জনগণ বিচার করে দিয়েছে। চিরদিন কাহারও সমান নাই যায়, যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে। यहाँ पे कोई रिनोवेशन नहीं किया गया है, क्या कहेंगे? रास्ता भी पिछले सरकार का काम तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और बंगाल को पीछे ले जाने का काम किया। ये सब काम तो उनका नहीं करने का मकसद था। राष्ट्रवाद, देश प्रेम, ऋषि बंकिम चंद्र, कवि गुरु, ये सब काम उनका नहीं करने का उसका एजेंडा में नहीं था। अभी राष्ट्रवादी सरकार आया, ये सब काम होगा। और वंदे मातरम का 150 साल भी चल रहा है। हम लोग बजट में डिक्लेयर किया है एक बड़ा म्यूजियम होगा, नेशनल लेवल का म्यूजियम, वंदे मातरम म्यूजियम। आज ये जो बहुत बारिश हो रहा है इसकी वजह से थोड़ा सा रेस्क्यू प्रॉब्लम है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था? हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट तो कंप्लीट हो गया है। और बाकी तो पूरा मालवा क्लीन करने का काम तो नॉन स्टॉप चल रहा है। लेकिन क्या सबको निकाल लिया गया है? नहीं, ये तो बोलना मुश्किल है। ऑपरेशन चल रहा है। ये एनडीआरएफ और आर्मी जब बोलेगा तब कोलकाता पुलिस को मैं जानकारी दे दूंगा। ये मेरा बोलने का ठीक नहीं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा।
बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। হ্যাঁ, কালকে তো ডিস্টার্ব হয়েছে, কিন্তু আমরা টাচে আছি। উদ্ধার কার্য চলছে, পুরোটা ক্লিনিং না হওয়া পর্যন্ত এটা চলবে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত বাড়িতে সব চোর, ডাকাত, লম্পট, চিটিংবাজ এদের সম্পর্কে আলোচনা না করা ভালো, জায়গা আলাদা আছে। আমি এখানে এসব কথা বলবো না। আমি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের, সাহিত্য সম্রাটের, বন্দে মাতরমের রচয়িতার তার পূর্ণ জন্ম দিবস অর্থাৎ আবির্ভাব দিবস আমি এখানে এসেছি গ্রন্থাগার মন্ত্রী, বিধায়ক, আধিকারিকদের নিয়ে। এই প্রথমবার রাজ্য সরকার এখানে অনুষ্ঠান পালন করছে। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবং গ্রন্থাগার দপ্তর এবং কলকাতা কর্পোরেশন মিলিতভাবে এই কাজটা আমাদের আজকে সকালের প্রথম কাজ। আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনারা 12টা 30 মিনিটে ময়দানের পিডব্লিউডি যে টেন্ট আছে তার ওখানে অপেক্ষা করবেন। ওখানে আমাদের এই সংক্রান্ত একটা छोटो मीटिंग আছে, তারপর আমি। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम बांग्लादेश की करें तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद से ही बांग्लादेश बड़ा बेचैन हुआ फिर रहा है। वहां की बीएनपी सरकार के नेताओं के पश्चिम बंगाल के सीएम शिवेंदु अधिकारी के अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने वाले एक्शन से बड़ी दिक्कत हो रही है। हालात ये हो गए हैं कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सांसद सीधे प्रधानमंत्री मोदी को मैसेज भेजने पर उतर आए कि वहां की संसद में खड़े होकर के नेता चीख चीख करके गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी करके शिवेंदु बाबू को रोक लो। शिवेंदु अधिकारी के तेवरों से घबराए ये नेता भारत बांग्लादेश के रिश्तों की दुहाई भी दे रहे हैं। बता दें कि सोमवार को साल 2026-27 के प्रस्तावित बजट पर चर्चा के दौरान बीएनपी के सांसद जीएम सिराज ने अचानक भारत बांग्लादेश संबंधों का मुद्दा उठा करके सभी को चौंका दिया। उन्होंने संसद के स्पीकर को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, माननीय स्पीकर, आपके माध्यम से मैं बहुत ही सम्मान के साथ भारत के मोदी सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पश्चिम बंगाल के नेता शिवेंदु बाबू को रोका जाना चाहिए। सांसद सिराज ने आरोप लगाया कि शिवेंदु अधिकारी की ओर से लगातार जो बांग्लादेश विरोधी टिप्पणियां और बयान आ रहे हैं वे दोनों देशों के बीच की आपसी समझ और दोस्ती को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। इसे किसी भी कीमत पर बंद किया जाना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी की ओर से जो घुसपैठियों को लेकर के सख्त एक्शन लिया जा रहा है, जिसने न सिर्फ ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है बल्कि अब तो बांग्लादेश भी पूरी तरीके से छटपटा रहा है। क्योंकि अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद तक तकरीबन 5000 ऐसे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल से डिपोर्ट कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि सत्ता में आने के साथ ही मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने सख्त लहजे में पूरी कार्रवाई की है कि जो भी अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के तहत कार्रवाई होगी और बाकायदा इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, जहां पर पहले तो इन घुसपैठियों को डिटेक्ट किया जा रहा है, यानी कि उन्हें पहचाना जा रहा है, उन्हें पकड़ा जा रहा है, जिसके बाद डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है और यहां से उन्हें बांग्लादेश, उनके देश में डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो यह कार्रवाई जो है वो लगातार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है और इसी कार्रवाई ने आप पड़ोसी जो देश है बांग्लादेश उसकी नींद उड़ा दी है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।